आज तो क्रिप्टो मार्केट में जैसे भूचाल सा आया हुआ है। मतलब आप देखो, नए नए कॉइन्स और मार्केट के अंदर धमाल मचा रहे हैं। आज की गेनर लिस्ट अगर आप देखेंगे, कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जो पिछले कुछ दिनों से डबल धमाल कर रहे हैं, ट्रिपल धमाल कर रहे हैं और इतना धमाल कर रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आज के अगर मैं टॉप गेनर की बात करूं, 130 140% तक कीमतें ऊपर चली गई। किसकी? LFT। शुरुआत आज हम टॉप गेनर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर आज कहीं ना कहीं इन कॉइन्स में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। 105 मिलियन डॉलर अगर आप टर्नओवर देखेंगे, मतलब अच्छा खासा पैसा। और रिजल्ट देखिए, ये कोई ज़्यादा पुराना कॉइन नहीं है, ये 9 दिन का कॉइन है। ये 6 आवर का टाइम फ्रेम है। $0.061 पे ये लेवल लेके आया था और $0.28 के इसने हाई लगा दिए हैं। पिछले अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 0.14 से 0.28 पे आ गया। मतलब पिछले 24 घंटे में भी इसके प्राइस 100% से भी ऊपर उछले हैं, है ना। ये 12 आवर का। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ, ये देखो, ये चार्ट है। सिर्फ एक दिन यहाँ पे लेवल्स नीचे आए लाइव फॉर्म टोकन के, लेकिन उसके बाद जो पंप हो रहा है वो ज़बरदस्त पंप। और आज सारी कसर निकाल दी। जो यहाँ पे शॉर्ट्स के ट्रेड लगे थे उनको अच्छा खासा झटका दे दिया। और कहीं ना कहीं 9 दिन के अंदर इस कॉइन के प्राइस स्काई रॉकेट हुए हैं। और आज भी ये टॉप गेनर 114% के साथ। इसके अलावा अगर हम एक और कॉइन की बात करें, वो है टर्बो। टर्बो के तो क्या ही बात करें। कल हम बात कर रहे थे $2.1 $2.3, और आज सुबह तक ये $2.9 तक के हाई लगा चुका था। लेकिन आप देखो क्या ही कसर निकाली है, ये भी 100% तक इसके प्राइस चले गए। आप हाई देखिए, $5.04 के हाई लगा दिए। $0.4 का कॉइन, मतलब $0.4 की क्रिप्टो कहाँ पहुँच गई? $5.4 पे, $5.04 पे। मतलब क्या ही कहें। टर्बो भी स्काई रॉकेट होता हुआ और LFT भी स्काई रॉकेट होता हुआ आज। वहीं अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के प्राइस में ज़्यादा हलचल नहीं है। पिछले 3 दिन में प्राइस गिरा है बिटकॉइन का। $72,000 के हाई लगाने के बाद बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यू फॉल हुआ है। और गिरते गिरते अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें तो लो लगा के आए हैं 66,200 का। तो $6,000 का डंप भी आ गया 3-4 दिन के अंदर बिटकॉइन के प्राइस में। ठीक है, उम्मीद है 70,000 पे वापस जा सकते हैं, क्योंकि वीकेंड का टाइम आ रहा है और मंथली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ रहा है और मार्केट के सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उम्मीद यही है अच्छी क्लोजिंग हमको मई मंथ की मिल सकती है। आज अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो भरे पड़े हैं कॉइन्स। आज कोई 20-30% वाले खेल नहीं है। आज 100% कीमतें उछाल है। LFT 130-140% ऑलरेडी 0.28 के। टर्बो भी 100%। ऑडियो की बात करें तो ये भी 70-80% प्राइस इसके बढ़े हैं। 0.24 अभी 50% चल रहा है। डेटा 24%, सिली 23%। टर्बो के बाद हमने AI डॉज का ट्रेड ऑलरेडी अपने प्रीमियम में डिस्कस किया हुआ है और रिज़ल्ट अब AI डॉज के भी दिख रहे हैं। टर्बो के बाद ट्रू चल रहा है 19% और मैसा की ट्रेड भी हमने डिस्कस किया है अपने टेलीग्राम में। तो 17% इसके भी प्राइस ऊपर है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे। पहला जो अपडेट है वो आ रहा है बॉन्क की तरफ से, सोलाना का मीम कॉइन। और कुछ अपडेट है कि कॉइन बेस ने यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किया है बॉन्क को लेके। तो बिग न्यूज़ फॉर आवर न्यूयॉर्क यूजर्स, बॉन्क इज़ नाउ अवेलेबल टू न्यूयॉर्क रेजिडेंट्स ऑन coinbase.com और इन द coinbase iOS ऐप और एंड्रॉयड ऐप। तो एक तरह से न्यूयॉर्क पहुंच गया है बॉन्क, और जितने भी न्यूयॉर्क के यूज़र्स हैं कॉइनबेस के, वो अब ट्रेड कर पाएंगे बॉन्क के अंदर। मार्केट में इथीरियम ETF के अप्रूवल आज मिल गए और आज का दिन बहुत बड़ा दिन, आज की डेट बहुत बड़ी डेट। और साथ के साथ इथीरियम के ऊपर जितने कॉइन्स हैं, आपने TVL देखा, कल हमने आवे की बात की थी। इथीरियम के ऊपर जितने कॉइन्स हैं, कुछ कॉइन्स के अच्छे फ्लक्चुएशंस भी हैं प्राइस के अंदर। और नेक्स्ट कॉइन जो है वो है ETHFI, मतलब ईथरफाई। और इसकी TVL भी आप देखो हैज़ ग्रोन बाय $1 बिलियन सिंस द स्टार्ट ऑफ द वीक। तो इथीरियम ETF की हाइप इथीरियम के कॉइन्स भी पकड़ रहे हैं और ऐसी पकड़ रहे हैं कि भैया ETHFI की TVL भी $1 बिलियन को हिट कर चुकी है जब से ये वीक स्टार्ट हुआ है तब से।
तो मॉर्निंग में हमने पेपे की भी बात की थी और पेपे की वेल्स अभी भी खरीद रही हैं। पेपे की कीमतें अभी भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल पे ही बनी हुई हैं, लेकिन वेल बॉट 1.32 ट्रिलियन पेपे टोकन वर्थ $18 मिलियन फ्रॉम बाइनेंस ओवर द पास्ट 2 डेज। हमने 982 बिलियन वाली वेल की बात की, हो सकता है ये अलग वेल हो, ठीक है। इसने क्या किया है, 1.3 ट्रिलियन पेपे खरीदे हैं, मतलब एक और अच्छी खासी बाइंग हो रही है और वेल्स पेपे की अभी भी खरीद रही हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर। तो ये पेपे पे नज़र बना के रखिए। तो अभी अभी बिटकॉइन की भी हलचल होती हुई और अच्छी खासी बिटकॉइन की हलचल हो रही है। 2000 बिटकॉइन 2000 BTC $136 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हुए कॉइन बेस से अननोन वॉलेट के ऊपर। तो अप्रूवल मिल चुके हैं इथीरियम ETF को और JP मॉर्गन का यहाँ पे मानना है एक्सपेक्ट इथीरियम ETF टू बिगिन ट्रेडिंग वेल बिफोर नवंबर 2024। बिल्कुल अक्टूबर नवंबर के लिए स्टेज तैयार हो रहा है। अगर आप इसको समझ पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली वो टाइम के लिए स्टेज तैयार हो रहा है। मतलब अगले 3 महीने मौका दे सकता है मार्केट आपको एक अच्छी एंट्री का, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो होगा, इस साल के एंड पे जो होगा, अक्टूबर नवंबर का जो महीना होगा, जो आखिरी क्वार्टर होगा, जिस तरह के मार्केट में न्यूज़ अपडेट्स स्टेज तैयार हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक रोड मैप, एक प्लान तैयार किया जा रहा है बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से कि मार्केट को कब कहाँ किस हाई पे लेके जाना है, ठीक है। तो इथीरियम ETF की ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है नवंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है माइंड नेटवर्क की तरफ से। माइंड नेटवर्क और किसकी, चेन लिंक की एक पार्टनरशिप होती है। एक बड़ा खिलाड़ी है मार्केट का चेन लिंक, ठीक है, और वेल्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चेन लिंक्स की। और एक पार्टनरशिप हैज़ लॉन्च द फर्स्ट फुली होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन इंटरफेस ऑन चेन लिंक। तो ये इस तरह का अपडेट, और माइंड नेटवर्क और चेन लिंक ने यहाँ पे हाथ मिलाया। नेक्स्ट अपडेट है लाइट कॉइन को लेके। लाइट कॉइन के प्राइस अभी तक जैसे एक्सपेक्टेशन थे हाल्विंग के बाद, अभी तक वैसा नज़ारा दिखा नहीं है। लेकिन अब हाल्विंग को भी 1 साल होने को आया, मतलब जून जुलाई का टाइम रह चुका है। क्योंकि अगस्त की स्टार्टिंग जब हुई थी, बहुत सारे लोग, आई थिंक 3 to 4 अगस्त 2023 में हाल्विंग हुई थी लाइट कॉइन की, और जुलाई में प्राइस अच्छे गेन हुए थे। अब लाइट कॉइन के अगर हम हैश रेट की बात करें, नेटवर्क चेक लाइट कॉइन हैश रेट, ये आप देखो इतना बड़ा नंबर है यहाँ पे, हैशेस पर सेकंड। हैश रेट की बात करूँ, ट्रांजैक्शंस की बात करूँ, पेमेंट की बात करूँ, तो लाइट कॉइन कहीं ना कहीं आगे रहता है सबसे। और अब वो टाइम भी आ रहा है जब लाइट कॉइन का आपको एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा, ठीक है। सब आपको जब ऑल्ट कॉइन का सीज़न शुरू होगा तो नए ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिख सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क का एक ट्वीट आता हुआ डॉज कॉइन के लिए, क्योंकि डॉज कॉइन के लिए आज कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ भी आप कह सकते हो। क्योंकि डॉज कॉइन, इलॉन मस्क ने जो ये पोस्ट शेयर किया है, इसके पीछे का रीज़न आज ये है। तो जिस डॉग से डॉज कॉइन का मीम है, आप देखो मीम जो जिस डॉग के ऊपर है, वो डॉग जो कुबोसू था, वो आज कहीं ना कहीं, तो हुआ क्या है कि सैडली मस्क पोस्ट वॉज प्रॉम्प्टेड बाय सडन डेथ ऑफ कुबोसू। तो जिस डॉग से डॉज कॉइन का मीम बना है, वो कहीं ना कहीं अब चला गया है। एंड यही एक पोस्ट इलॉन मस्क का भी, ठीक है। और मार्केट में आज डॉज इसी वजह से ट्रेंड भी कर रहा है। एक प्राइस में जंप ज़रूर आया था सडन, लेकिन अभी कोई ज़्यादा हलचल डॉज कॉइन के प्राइस में नहीं है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।